अरे बिजली, बड़े दिनों बाद देखा तुझे। कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तेरा क्या हाल है? अरे मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मैं सोच ही रही थी बहुत दिन हो गए हैं तुझसे मुलाकात नहीं हुई है। क्यों? मुझसे मिलना क्या जरूरी है? मुझसे मिलना क्या जरूरी है? हाँ? अरे नहीं, वो बात नहीं है। तू तो मेरी पड़ोसी है, इसलिए मैंने सोचा बहुत दिन हो गए, थोड़े मुलाकात कर लूं, पानी भी भर लूंगी और तुझसे बात भी हो जाएगी। हाँ हाँ, पड़ोसी तो हैं हम, लेकिन तेरा मेरा मेल क्या? तेरा मेरा मेल क्या? तेरा मेरा मेल क्या? हम कहाँ अमीर हैं और तू कहाँ गरीब है? अरे हम तो पड़ोसी हैं, अच्छे से मिलकर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। पड़ोसी ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। ऐसी बातें क्यों कह रही है बिजली? बड़ी कड़वी बातें कहती रहती है तू। अरे क्या करूं, कड़वी बातें ना कहूं तो मेरे घर में ही कड़वाहट भरी पड़ी है। जाऊंगी अभी और ससुर को सारा हिसाब देना होगा। खाना बनाने से पहले भी हिसाब देना होगा। अरे हिसाब रखना तो अच्छी बात है ना, इससे घर का सारा कुछ ठीक ठाक चलता है। हिसाब रखने में क्या गलती है? अरे क्यों हिसाब रखें? हम इतने अमीर हैं, हमारे पास पैसे की क्या कोई कमी है? थोड़ा 19-20 खर्च हो ही जाए तो फिर हिसाब रखने की क्या जरूरत है? देख बिजली, मुझे तो लगता है हिसाब रखना चाहिए, इससे खर्चे भी तरीके से होते हैं, बेहिसाब खर्चे नहीं होते हैं। अरे तू क्या जाने? हाँ, तू गरीब मुझे सिखाएगी खर्चे कैसे करते हैं? जा अपना पानी ले और निकल यहाँ से। अच्छा चलती हूँ मैं। जाती हूँ रसोई में, नहीं तो ये लोग पीछे पड़ जाएंगे। खाना भी तो बनाना है जल्दी जल्दी। अम्मा, पूड़ियाँ बन गई क्या? अरे हाँ, बस बन रही है। सुन, ये 10 पूड़ियाँ जरा छिपा के रख दे। अम्मा, छिपा कर क्यों रखना है? अरे मैंने कहा ना, रख दे। अभी तेरे दादाजी आएंगे और काई काई करना शुरू कर देंगे। जो कह रही हूँ बस वही सुन। अच्छा, कहाँ रखूं? वो जो मटका है ना, उस मटके के अंदर डाल दे। ठीक है। अरे क्या बना रही हो बिजली? बाबा, पूड़ियाँ तल रही हूँ और आलू की सब्जी बनाई है। अरे पूड़ियाँ! अरे बाप रे, इतना सारा तेल! पूड़ियों को तेल के समंदर में डुबो रही हो क्या? इतना सारा तेल तुम्हें किसने इस्तेमाल करने को कहा? और इतनी सारी लोइयाँ! हाय हाय हाय, कितना आटा इस्तेमाल कर लिया है तुमने। घर चलने दोगी कि नहीं चलने दोगी? बाबा, जितने लोग हैं उतने तो खाएंगे ना, कम से कम उनके खाने के हिसाब से तो बनाऊंगी ना। अरे तुम जैसी औरतें ही घर बर्बाद कर देती हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ, लोग पूड़ियाँ खाएंगे कि ये तुम्हारा समंदर वाला तेल पिएंगे? हैं इतनी सारी चीजें, हाय 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 हाय। वही तो मैं सोचूं, अब पिछले महीने से इस महीने खर्चा इतना बढ़ कैसे रहा है? अब पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने तुम्हें ब्याह करके इस घर में लाया था। बाबा, ऐसी क्यों बोल रहे हो आप? अब सुनो, अब मैं जो उठाकर दूंगा अपनी हाथ से वही बनेगा, उसके अलावे कुछ भी नहीं बनेगा। और छुटकी, तू यहाँ क्या कर रही है? जाओ जल्दी से, जाकर घर के दूसरे काम कर। अच्छा, जाती हूँ दादू। खा लो, मैं तो नौकरानी हूँ ना, मेरा तो काम ही यही है। 4 बातें इससे सुनना, 4 बातें उससे सुनना, और क्या? अरे क्या हो गया? क्यों चीख चिल्ला रही हो? बाबा, बाबा, दादू ने खूब डांटा है। हाँ देखो तो, अब एक बच्ची भी मेरा मजाक उड़ा रही है।
अरे क्या हो गया, बोलोगी? यूं ही चिल्लाती रहोगी? अरे क्या बोलूं मैं, खाना भी बनाती हूँ और चार बातें भी सुनती हूँ। घर में सुनती हूँ अलग, पड़ोसी कहते हैं अलग, तालाब में पानी लेने जाओ तो वहाँ सुनने को मिलता है अलग। अरे तो तालाब मत जाया करो ना। अब मैं क्या करूँ बताओ? किसको रोकूं? बाबा को रोकूं? बाबा को रोकूं? पड़ोसियों को रोकूं? हाँ चलो, लगता है खाना अच्छा बना है, खाने को दे दो मुझे, अब बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब इतनी सी पूड़ियाँ हैं, इतनी सी पूड़ियाँ में तुम्हारे बाबा भी खाएंगे, तुम भी खाओगे, चुटकी भी खाएगी और मैं भी खाऊंगी। बताओ इतने से में कैसे होगा? अरे कैसे नहीं होगा, सब होगा, इसी में खाना है। और सुनो, मेरी थाली अलग से कम 20 पूरी और सब्जी के साथ बाहर ले आओ, मैं बाहर बैठकर खाऊंगा आराम से। मेरे खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए, समझ में आई ना? और सुनो, चावल मैंने निकाल दिया है दोपहर का, उतना ही चावल बनेगा जितना चावल मैंने दिया है। क्यों कालू, कुछ कहना है तुझे? नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं कहना है। बाबा, अरे बाबा, तुम तो बाहर ही मिल गए मुझे, कैसे हो बाबा? अरे तू चिंकी, अचानक से कैसे आना हुआ? अब बाबा कुछ जरूरी काम था इसीलिए चली आई, क्या मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, अब अचानक से आई हो तो खाना कहाँ से मिलेगा? पहले बोलती तो तुम्हारे हिस्से का भी चावल बनवाता ना। अरे चिंकी, तू आई है? हाँ भाभी, बस तुम लोगों से मिलने का मन किया। देखो ना, बाबा कहते हैं पहले क्यों नहीं बताया। अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ, अब खाओगी क्या बताओ? मैंने तो चावल जितने लोग थे उतने हिसाब से ही दिए हैं। बाबा अभी तक मैंने चावल बनाया नहीं है, आप चिंकी के हिस्से का भी दे दो। नहीं नहीं, जितना दिया है उतना ही बनेगा और उसी में सब मिल बांट कर खाएंगे, ठीक है? अब मैं नहीं निकालने जा रहा हूँ, जितना चावल दे दिया है उतने में बनाओ। अच्छा बाबा, और भाभी परेशान मत हो, मैं बाबा के हिस्से से खा लूंगी। देखो तो, सबकी नजर मेरे ही खाने पर पड़ी हुई है, मेरे हिस्से से खाएगी। मेरे हिस्से में जितना जो खाना है मुझे मिलना चाहिए, बाद बाकी जो बचे उसमें हिस्सेदारी लगा दो। अरे चिंकी, तू बाहर क्यों खड़ी है? घर के अंदर आ, ये सब तो चलता रहता है। चिंकी, कैसे आना हुआ? भाभी कुछ बहुत जरूरी काम था इसीलिए आई हूँ, सोचती हूँ भैया और बाबा से बात कर लूँ। अच्छा ठीक है, मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, जब सब साथ बैठे तो तू भी अपनी बात कर लेना। चिंकी, क्या कहना था तुझे, कह दे, अब तो सारे लोग यहाँ पे हैं। हाँ, मैं भैया और बाबा से बात करने आई थी। भैया देखो ना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं चिंकी, तू हमारी इकलौती बहन है, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो किसे मिलेंगे? और अपने होते क्यों है, एक दूसरे की मदद के लिए ही होते हैं ना। अरे ठहर जाओ, मेरे रहते हुए बड़ा चपड़ 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 बोल रहा है, इस घर का मालिक मैं हूँ। क्या बात है चिंकी, मुझसे बोलो। बाबा वो मेरा धंधा चौपट हो गया है, तो मैं सोच रही थी कुछ पैसे आप देते तो मेरे पति फिर से कामकाज शुरू करते। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू इस घर में पैसे मांगने आई है? हाँ, तेरा ब्याह कर दिया, ब्याह में दहेज दिया, उतने सारे पैसे दिए, अब क्या, अब क्यों आई है? सुन सुन, यहाँ कुछ नहीं है वो सब, पैसे मांगने आई है तो निकलने अभी, अब पैसे नहीं मिलने वाले। बाबा ये कैसी बातें कर रहे हो आप?
वो हमारी बहन है, आपकी इकलौती बेटी है, उसका इस घर पे भी तो कुछ हक है ना। हाँ बाबा, खेत खलियान बहुत सारी संपत्ति है तुम्हें, थोड़ा सा पैसा दे दोगे तो क्या होगा? अगर मैं अपना पूरा हिस्सा भी मांगू तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे वाह, आज हिस्सा मांगने आई है। देखो तो अब निकल कर आई असली बात। सुनो बहू, मेरा खाना अलग लगा दो, मैं नहीं खाऊंगा इसके साथ। जा यहाँ से, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, जो कुछ खाना पीना है खा ले और निकल ले। चिंकी, खाना खाना क्या खाना खाऊंगी भाभी, जिस काम के लिए आई थी वो तो हुआ नहीं। अच्छा चल, मैं तेरे लिए कुछ अच्छी चीजें बनाती हूँ। अरे बिजली, कैसी हो? अरे मिनी, ठीक हूँ। सुनो ना, कल मेरे यहाँ एक भोज है, मांस और भात बनेगा। अच्छा, तो अच्छी बात है, तो तुम लोग आना। अरे मांस और भात, मीनी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं आऊंगा। अब मीनू के घर में अब मांस और भात बने और मैं ना आऊं, ऐसा थोड़ी है। आऊंगा आऊंगा। ठीक है बाबा, आप आना, हो सके तो इन दोनों को भी लेते आना। अरे नहीं नहीं, इनके जाने की जरूरत नहीं है, ये घर में ही रहेंगी। अब मैं आऊंगा, अब परेशान मत हो। अरे बिजली के घर से कोई नहीं आया। अरे दे मिनी, ठीक से बुलाया तो था ना? हाँ अम्मा, बुलाया था। अरे आ गया हूँ। तुम लोग बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? देखो मेरे साथ छुटकी भी आई है। अरे आओ काका आओ। अरे दीदी, बड़े बूढ़े हो गए हो। अरे मीनू, क्या सोच रही है? हमेशा जवान ही बना रहूंगा। अरे बूढ़ा तो होना ही होगा ना। अरे दीदी, हाँ कल मुहे जल्दी बूढ़े हो गए हो, लेकिन कंजूस आज भी हो। अरे कौन कहता है मीनू कंजूस हूँ मैं कंजूस थोड़ी हूँ। अरे काका, कोई नहीं, आप बैठो, मैं खाना देती हूँ। दो भाई दो। देख तो रहा हूँ, तुम पड़ोसी हो, तुम्हारे घर में मांस बने और इसकी खुशबू हमारे तक न पहुँचे, ऐसा हो सकता है क्या? सुबह से ही महक रहा हूँ, बड़ी अच्छी खुशबू है। चलो बढ़िया है, बढ़िया, खिलाओ खिलाओ। दादू, कितना सारा खाना खा रहे हो आप? अरे छुटकी, तू भी खा ले, मुफ्त में मिल रहा है। मुफ्त का खाना जितना दबा सकती है उतना दबा ले। बाबा, ओ बाबा, बाबा उठो। बाबा, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बाबा। अरे क्या हो गया? चिंकी क्यों चिल्ला रही है? भैया देखो ना, बाबा कुछ बोल नहीं रहे हैं। पता नहीं, लगता है बाबा की सांसें बंद हो गई है। बाबा मर गए क्या? देखो तो जरा मैं। और वो पास आता है। अरे हाँ, अब बाबा की तो सांसें उखड़ चुकी है, लगता है वो मर चुके हैं। लेकिन ये सब कैसे हुआ? भाभी, मुझे क्या पता, मैं तो जगाने आई थी और देखा ये मरे पड़े हैं, लेकिन इनका शरीर नीला पड़ा हुआ है। हाँ, कल वो मीनू और मंटू के घर ये भोज में गए थे, आखिर वहाँ ऐसा क्या खिला दिया उन लोगों ने? क्या उन लोगों ने जानबूझकर मेरे बाबा? और तू ही कल कह रही थी, जिस पर बाबा बहुत गुस्सा भी हुए थे, तो उन्हें कहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बाबा को जान से मारूंगी। तुम्हें ऐसा लगता है भाभी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाभी, मैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। अरे मैंने तो यूं ही कहा, तू तो बेकार में मेरी बात दिल पे ले रही है। अरे
तुम क्या कह रही हो? तुम बेकार में ऐसी बातें मत कहो। चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, सेठ जी को बुलाता हूँ। सेठ जी बड़े बुद्धिमान हैं, वो कुछ ना कुछ पता लगा लेंगे। कौन से सेठ जी? अरे वो टीकू सेठ, उनको बुलाता हूँ, वो बहुत बुद्धिमान है। अरे क्या हो गया भाई? इतनी सख्त जान था वो, झुमरू इतनी जल्दी मरने वाला तो नहीं था। बाबा पता नहीं कल आए हैं मंटू भैया के यहाँ से भोज खाकर, और उसके बाद जगह ही नहीं। ऐसी बात है, चलो फिर पहले मंटू के यहाँ चलते हैं। देखे तो जरा क्या गुल खिलाया है बंदे ने। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखिए सेठ जी, उस दिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि काका ने ही खाना खाया है, सबने खाना खाया था। और दूसरी बड़ी बात, छुटकी भी तो आई थी। छुटकी तो अपने दादा के संग ही खाना खा रही थी। अगर हमने जहर मिलाया होता तो छुटकी भी तो मारी जाती। ये बात तो है भाई। चलो कोई नहीं, यहाँ जो देखा सो देखा, अब घर पे चलता हूँ। अरे बड़े जोरों की भूख लगी है भाई, कोई पूरी सब्जी खिला देता तो मजा आ जाता। अम्मा ने बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो, देखो तो अम्मा ने अच्छा बनाया है ना? अम्मा ने तो अच्छा बनाया है। चलो अपनी अम्मा को भी बुलाओ। क्या बात है सेठ जी, मुझे क्यों बुलाया? अरे तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि देखो भाई, अब पता यही चला है कि मंटू ने उसे जहर नहीं दिया है, लेकिन जहर किसी ने तो जरूर दिया है। ऐसा लगता है जैसे घर में ही किसी ने उसे जहर देकर मारा है। मतलब सेठ जी कहना क्या चाहते हैं? अरे कहना यही चाहता हूँ कि देखो, या तो तुमने मारा होगा या फिर तुम्हारी ननद ने मारा होगा। इन दोनों के अलावे और कौन मारेगा? मैं क्यों मारूंगी? अब मुझे क्या दिक्कत थी ससुर जी से? ये हो सकता है कि मेरी ननद ने मारा हो, वो तो पैसे लेने आई थी। अच्छा चलो ये भी बात है, सबको बुलाओ जी, सब आ जाओ। क्या हुआ सेठ जी, पता चला क्या किसने मारा है मेरे बाबा को? देखो भाई कालू, बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने ही मारा है। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ भी मत कहिए सेठ जी। भाभी, तुमने क्यों मारा बाबा को? देखो भाई, शायद तुम्हारी पत्नी भूल गई, रात में रोज दूध पीकर सोते थे झुमरू। उस दिन भी इसने दूध दिया और वो गिलास वहीं पड़ा रह गया। मैं जब उनके कमरे में गया तो मुझे वो गिलास भी दिखा और उसके अंदर का जहर भी। अब फिर मैंने तुम्हारी छोटी बेटी से पूछा कि कैसे हालात रहे हैं घर के, तो फिर उसने बताया कि तुम दादू और बहू में जो रोज झगड़े होते थे, शायद इसी वजह से, है ना? तुम ऐसा काम करोगी ये मैंने सोचा भी नहीं था बिजली। मैं क्या करती, बाबा हमेशा परेशान करते थे। मैं तो चाहती थी घर संसार अच्छे से चले, लेकिन बाबा को तो रोज रोज की परेशानी खड़ा करना ही अच्छा लगता था। मुझे लगता था चिंकी को भी पैसे मिल जाने चाहिए, लेकिन इन्होंने चिंकी को भी पैसे नहीं दिए, सिर्फ लोगों को परेशान करना। रोज खाना बनाओ लेकिन खाने को भी खाना नहीं मिलता, भूखे रहो, वो कब तक होता? अरे इसका मतलब है तुम किसी का जान ले लोगी। अब देखो भाई, फैसला तो हो गया, अब मरकर जाने वाला मरकर चला गया है। अब मैं क्या कहूँ, दो चीज है, एक या तो तुम राजा जी के हवाले कर दो
फिर यह हवालात में सड़ेगी। और दूसरा कि तुम्हारा परिवार न बिखरे, इसलिए तुम लोग सब साथ ही रहो। अब तय कर लो। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ इसे सजा मिलनी चाहिए। इसे राजा जी के यहाँ मैं भेज दूंगा। नहीं भैया, मैं तो कहती हूँ जाने दो, जो बात बीत गई सो बीत गई, और भाभी माफी भी तो मांग रही है। अब ऐसे में नहीं, गलत गलत होता है, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मैंने नहीं सोचा था ये सब हो जाएगा।